नाशेरो घरे शक्ति राजपतिनंदन हनुमान बोली दर्शन करते हनुमान छुड़ाए मन क्रम ध्यान जलाए सब पर राम तपस्या। सो राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी थोड़ी जल्दबाजी है, बाहर चल के बातें करते हैं और किस चीज़ की जल्दबाजी है अभी आपको बाहर दिखाते हैं। एक्चुअल में हम अर्ली मॉर्निंग ही दुमका आ गए हैं क्योंकि आज हमारी स्कॉर्पियो की सेकंड सर्विसिंग है। 10,000 किलोमीटर से प्लस हो गया है। एक्चुअल में दुमका आ गए, देवघर में भी करा सकते थे बट सोच रहा हूँ जब तक फ्री सर्विसिंग है तब तक दुमका में करा लूँ जहाँ से मैंने निकाला है। मतलब जिस डीलरशिप के पास से गाड़ी निकाली है उसके पास आके करा लूंगा तो थोड़ा आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है, प्लस बिहेवियर भी अच्छा है इनका स्टाफ का। तो यहीं पे आ गए हम कराने के लिए। अभी जब तक फ्री है तब तक तो यहीं पे करा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा कुछ शिकायत है नहीं, बस एक कोई पैसेंजर किसी दिन चढ़ गया था तो ये ब्लोअर थोड़ा अंदर चला गया था, किसी ने पैर रख दिया इस पर गलती से। एक चार्जिंग स्लॉट वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो वो सॉकेट पे दिखवा लेना है थोड़ा। यहाँ से बस हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है हमारा। फिर वहाँ चल के आपको दिखाते हैं आज क्या क्या चेंज होता है, क्या प्राइस लगेगा। तो गाइज हम पहुंच गए महिंद्रा सर्विस सेंटर। अभी सबसे पहले अंदर बैठ के काम करा रहे थे, इसका मीडिया प्लेयर मुझे कुछ परेशान कर रहा था। मतलब मैं तो जनरली नहीं चलाता हूँ, भैया चलाते हैं, तो मीडिया प्लेयर हैंग कर रहा था। हैंग करने का इशू था, शायद स्टोरेज फुल हो गया था मीडिया प्लेयर का, जिसकी वजह से वो हैंग कर रहा था। तो वो अभी इन्होंने स्टोरेज क्लियर कर दिया, किसी ने गलती से बहुत ज़्यादा ऐप डाउनलोड कर दिया था। अभी सर्विसिंग का सबसे फर्स्ट काम स्टार्ट हो गया है। मोबिल आउटलेट से निकाल रहे हैं जो पुरानी मोबिल थी और नई मोबिल डालने की तैयारी चल रही है। गाइस जब आप यहाँ पे आओगे तो अभी हमें एक प्रोडक्ट दिखा रहे थे। अगर आपको मोबिल बहुत अच्छे से क्लीन करा के फ्लश कराना हो तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। बट 10,000 किलोमीटर चला है, मोबिल पुराना जरूर हो गया है बट इतना भी कुछ ख़राब नहीं हो गया कि उसकी 2-4 बूंदें रह जाएंगी तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट करेगा गाड़ी पे। इसमें वो 600 सिर्फ कंपनी चूना लगाने के लिए या कस्टमर्स को ठगने के लिए होता है। तो हमने वो यूज़ नहीं किया, ऐसे ही नॉर्मली फ्लश करा दिया है पुराने वाली मोबिल को और मुझे नहीं लगता उससे कोई खासा फ़र्क पड़ने वाला है। तो गाइस ये डिफरेंशियल ऑयल हमें आया 997 का और एक और छोटी साइज की थी, ये था 149 का। ऑलमोस्ट 2 लीटर पड़ा हमें और 150 और 1000 रुपये, 1150 के आसपास। जब बिल आएगी तो मैं लास्ट में फाइनल प्राइस हर चीज़ की बता दूंगा। तो बेसिकली अभी ये सीधा 70,000 किलोमीटर पे चेंज होगा। फर्स्ट टाइम 10,000 पे चेंज हुआ, अभी 70,000, मतलब 60,000 किलोमीटर तक हमें 1,500 खर्च करने की ज़रूरत नहीं। मोबिल के बाद एक और है, इसमें DEF डालना पड़ेगा, जो जिसको शायद लोकल यूरिया ऐसा भी कुछ कहते हैं। तो DEF यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, कल इनका स्टॉक खत्म हो गया, जाके अभी बाहर से लेके आए। अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट टाइम या तो खुद से डालना पड़ेगा घर ले आके। तो अभी जब काम करा ही रहे हैं तो ले आते हैं, सब कुछ जला लेंगे एक ही बार में। तो गाइस कृष्णा राज इन दोनों में से किसी ने नहीं रखा है मैक्सिमाइल का DEF। लास्टली एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ से सब काम करा के देवघर वाले महिंद्रा आउटलेट पे सर्विस सेंटर पे जाके और वहीं पे DEF डलवाना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आसपास 2-3 शॉप हैं उन सब शॉप में से कहीं DEF नहीं मिला। DEF कम होगा तो ये वाला लाइट जलेगा, ठीक है, फूल के बगल वाला। और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा DEF लो, नो स्टार्ट 2000 किलोमीटर या 2500, ऐसे इतना चलेगा। तो गाइस अभी बारी है सेकंड आइटम। तो गाइस ये हो गया हमारा सेकंड आइटम। AC फिल्टर चेंज हो गया, 610 का आया, ये कंपलसरी है। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये मस्ट नीडेड है। फिल्टर की हालत देखो कितना ही कचरा हो गया AC फिल्टर में। तो ये चेंज हो गया। अब अभी चेंज हो रहा है ऑयल फिल्टर लग रहा है, उसका भी प्राइस आपको बताते हैं देखते हैं। तो फिलहाल 2 चीज़ें हो गई है, एक AC फिल्टर चेंज हो गया, एक पिस्टन पे ऑयल चला गया पीछे।
इंजन ऑयल डल गया, ब्रेक ऑयल डल गया, पिस्टन ऑयल डल गया, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये 5 चीज़ें चेंज हुई बेसिकली। और कुछ तो था नहीं सेकंड सर्विसिंग में। व्हील अलाइनमेंट के लिए भैया बोल रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर हो गया, कंपनी रिकमेंडेड भी है, और जो सेंटू भैया चलाते हैं, जो ड्राइव करते हैं एक्चुअल में, उनको भी फील हो रहा है कि व्हील अलाइनमेंट कराना नेसेसरी है, तो उसके लिए भी बोल दिया है कराने के लिए। तो गाइस गाड़ी की वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हमारा काम सर्विस सेंटर से सब कुछ हो गया है, बस एक DEF डलवाना बाकी रह गया। अभी वैसे DEF की वार्निंग आई नहीं है, आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ पे वार्निंग आती है। उन्होंने बताया कि अगर आपको वार्निंग आएगी तो 2000 किलोमीटर चल सकते हो वार्निंग आने के बाद। अभी फिलहाल वॉशिंग होगी, फिर वापस से सर्विस सेंटर जाएंगे। सेंटर लॉक में कुछ मसला आ रहा है, शायद वो 8-10 दिनों से लॉक नहीं हो रहा था, मैनुअली की से लॉक करना पड़ता था और फिर सेंटर लॉक से खुल जाता था। तो अभी दिखवा लेंगे, शायद इसकी वायरिंग में कोई फॉल्ट हो सकती है। सो गाइस अभी बैठे हुए थे, वॉश चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ही लंच हो गया, लंच आवर आ गया। अभी 1 बज गए। मैंने बोला इनको कि प्लीज़ कर दो आप 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लेके, और क्योंकि हमें देवघर निकलना है। बट इनका कहना है कि अगर अभी हम काम कर लेते हैं सर, फिर 2 बजे के बाद जब मतलब आप चले जाओगे उसके बाद फिर 2 बजे हमें वापस से आ जाना पड़ेगा, तो हमारा लंच टाइम ही स्किप हो जाएगा आपके चक्कर में। इसलिए सब लोग चले गए लंच करने, हम भी आए हैं। कैंटीन ढूंढनी है, ये कैंटीन आप देख लेते हैं क्या है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। खाने में क्या क्या है भैया? आलू बैगन का सब्जी, चावल, दाल, अंडा का ऑमलेट भी है। हाँ खा लेते हैं। थैंक यू। ठीक है। सो गाइस लंच हो गया डन। अभी भैया लोगों का भी लंच खत्म हो चुका है। फिर से गाड़ी वॉश करेंगे और थोड़ा साफ करना है कपड़े से, सूखे कपड़े से। तो अब मुश्किल से आधा घंटा बचा है यहाँ, फिर देवघर के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस मीनवाइल जब तक अभी स्टाफ आए नहीं थे वॉश करने के लिए, हम पीछे बैकयार्ड घूमने आए थे। यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अगर इनका सेल चल रहा है तो बोलेरो का ही चल रहा है, क्योंकि बोलेरो एन, बोलेरो पिकअप, पिकअप पिकअप पिकअप, बोलेरो 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 एन, बस यही है। बोलेरो नियो और बोलेरो ओल्ड वाली और पिकअप। क्योंकि स्कॉर्पियो पे तो भाई 6-7 महीने का वेटिंग चल रहा है, कहीं 3 महीने का, कहीं 2 महीने का। बोलेरो ही ऐसी गाड़ी है जो आप जब आओ तब लेके जाओ। अब बीच में एक ये खड़ी है XUV 300, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत जब्बर XUV 300। इस पर सनरूफ भी है। ये बिल्कुल टॉप मॉडल है, तो क्या खतरनाक डैशबोर्ड, इंटीरियर। अगर 4-5 लोग हैं घर में तो 300 भी ले सकते हैं। सर 300 का दाम क्या चल रहा है अभी मार्केट में XUV 300 का? 9 लाख से स्टार्ट है। 9 लाख से स्टार्ट है। ये तो एकदम टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल आएगा उसका 14.5-15 लाख। 14.5-15 ना। इसका वेटिंग टाइम क्या चल रहा है XUV 300 का? अभी ज़्यादा दिन नहीं है, दे देंगे गाड़ी। तो गाइस जितनी उस टॉप मॉडल की दाम है उसकी 14-14.5 लाख रुपए, उतने में और थोड़ा मिला के मेरा स्कॉर्पियो आ गया बेस मॉडल। भाई साहब कौन ही खरीदेगा यार। मैं पहले सोचा था, देखने में बहुत सही लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लुक है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ लाइट वाइट सब, मतलब A1 लग रहा था टॉप का। बट प्राइस सुन के स्कॉर्पियो क्लासिक एस ब्लैक 1-1.5 लाख और लगा। XUV 300 की सेल्स लिए शायद गिरी हुई है और वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं है उसमें। तो गाइस अभी भी हो गया, उधर घूम लिया। हम घूम रहे थे क्योंकि हमारा गाड़ी वॉश पे था, वॉश होके आ गई बाहर, बैठेंगे और निकलेंगे सीधा यहाँ से। अब देखो लग रही है खतरनाक सी, सिर्फ पहुँचना बाकी रह गया है। A few moments later. गाड़ी वॉश होके आ गई है। अब मैं जाता हूँ गेट पास बनवाने के लिए, और उस पर जो चार्जिंग वाला काम है वो करा लेगा अंकित, देख लेगा वहाँ, मैं गेट पास करवाता हूँ। कटल है ना एगो। सो गाइस हमारा काम हो गया डन। 5301 का बिल बना। तो गाइस हम यहाँ से निकल गए, सर्विसिंग करा के सब कुछ कंप्लीट हो गया, जिसमें कि जो मैंने आपको दिखाया इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। ये बिल आप देख लो, आप पॉज करके देख लेना, ये सारी चीज़ें चेंज हुई है और ये सारी चीज़ें नीड थी। सिर्फ इसमें एक DEF नहीं आया जो एग्जॉस्ट फ्लूइड होता है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, वो देखते हैं। अभी देवघर में बात कर लेते हैं, अगर देवघर में होगा देन कल या किसी टाइम पे जब फ्री रहेंगे उस टाइम पे आके डलवा लेंगे वो भी। एक्चुअल में दुमका में इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना स्टाफ्स के बिहेवियर बहुत अच्छे हैं। आप जब लेके आते हो गाड़ी तो 3-4 स्टाफ्स आपके साथ होते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, कुछ भी पूछो कभी इरिटेट नहीं होते। अदरवाइज दूसरी जगह पे क्या है कि आप किसी से कुछ पूछते रहोगे, इसका क्या यूज़ है, क्यों डलवाएं, क्या करें, तो स्टाफ जल्दी बताते नहीं और इरिटेट हो जाते हैं। बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर बहुत अच्छा है हर किसी का।
इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं 70 ऑल द वे 140 किलोमीटर अप डाउन करके 1000 रुपये का डीजल जला के यहाँ आता हूँ काम कराने के लिए। और अभी बताया मुझे जो हैं पार्ट्स वाले में, एसेसरीज वाले में, उन्होंने बताया कि कोई एक और देवघर से आ रखे थे जिन्होंने टेकरीवाल मोटर से स्कॉर्पियो निकाली बट मॉडिफाई कराने के लिए यहाँ रखे थे और मेरी वीडियो देख के आ रखे थे। तो बड़ा खुशी होता है ये चीज़ सुन के कि कोई मेरी वीडियो देख के यहाँ पे आया था कराने के लिए और शायद वो बहुत सेटिस्फाइड थे, यहाँ से बहुत खुश होके गए वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का भी। अब फिलहाल चलते हैं घर। ये रास्ता तो आप मतलब मेरे व्लॉग में तकरीबन पता नहीं कितनी बार देख चुके हो, काउंटलेस टाइम देख चुके हो, तो इसलिए रास्ते में कुछ खास है नहीं। फिलहाल के लिए बाय बाय, आपसे मुलाकात होगी घर पे। तो गाइस आ गए सर्विसिंग करा के घर। नंदन लोगों का क्रिकेट खत्म हो गया। किस्मत में नहीं था आज मेरे खेलना, बहुत कोशिश किया मैंने खेलने के लिए, सब कुछ ट्राई किया बट हुआ नहीं आज। अब आज देवघर में मैंने बात कर लिया है टेकरीवाल मोटर्स में, इनके पास डेफ अवेलेबल है और 16 लीटर की रिक्वायरमेंट है, कुछ 13 लीटर ही जाएगा बट वो पैक में ही आता है 10 लीटर और 6 लीटर के जार्स में। तो कल जाके टेकरीवाल में वो भी काम खत्म करा लेंगे। तो गाइज फिर से हम दूसरे दिन आ गए हैं शोरूम पे। डीएफ जो बाकी था वो डलवाने के लिए, उस दिन था नहीं डीएफ, आज आ चुका है। कॉल किया था और इत्तेफाक से मैं भी दुमका आया हुआ था, तो अभी डीएफ डला लेते हैं फिर निकलते हैं। तो सेकंड सर्विसिंग में एक ये बचा हुआ रह गया था, ये भी डल गया।